नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने दर्शकों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। दोस्तों, आपसे मेरा एक नम्र निवेदन यह है कि आप जो भी आपके कमेंट्स या सुझाव होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कीजिए। परंतु आपके कमेंट या सुझाव या शंका जो भी आप व्यक्त करते हैं कमेंट बॉक्स में, उसे लिखने या व्यक्त करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो ज़्यादातर सवाल या शंकाएं होती है उसका समाधान इसी वीडियो में मिल जाता है। तो यह मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का दिन यानी कि 7 दिसंबर सन 2022 को सोनी टीवी पर आने वाले धारावाहिक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के एपिसोड में यह बताया गया कि खंडेराव जी का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी चिता में उनकी दूसरी पत्नी पार्वती बाई साहब सती हो जाती है, क्योंकि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर को उनके ससुर रोक लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वृत्तांत चलता है। परंतु जब पार्वती बाई साहब वहां उस चिता की तरफ प्रस्थान करते हुए बताई गई थी, तब उनके साथ रमजानी को भी दिखाया गया था, जो कि उनकी दासी थी। तो यह सीन देखते ही मेरे दिमाग में इतिहास की उन किताबों के पन्ने घूमने लग गए जहां पर ऐसा लिखा था कि खंडेराव होलकर जी के साथ उनकी एक मुस्लिम दासी, और कई किताबों में तो उनका नाम भी लिखा था कि रमजानी, वह भी सती हो गई थी। क्या दोस्तों सच में ऐसा हुआ था? इस बारे में नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों, और भी कई सारी बातें ऐसी लिखी गई थी कि खंडेराव महाराज की 10 पत्नियां थी और वह भी उनके साथ चिता में सती हुई थी। परंतु दोस्तों, मैंने कभी भी इस तरह की बातें आपके साथ डिस्कस नहीं की क्योंकि दोस्तों, हमारा जो इतिहास है उसके साथ कई सारी छेड़खानियां भी की गई है। उसमें काफी सारे तथ्य उलट पुलट कर भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो मैं आपके साथ सिर्फ वही तथ्य शेयर करता हूं या बताता हूं जिनके इतिहास में प्रमाण मौजूद हो। मैंने कई सारे यूट्यूब पर भी वीडियो देखे हैं जिनमें भी यही बात बताई गई है कि खंडेराव महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी और वह उनके साथ चिता में जलकर सती हो गई थी। और वाकई में ऐसा कई सारे इतिहास की किताबों में लिखा भी है। और उन इतिहासकारों का यह भी दावा है कि यह किताब हमने वर्षों के अध्ययन और जो भी उनका कार्य था शोध का, उसके बाद ही लिखी है। हालांकि माना कि उन इतिहासकारों ने अध्ययन किया था, परंतु जो फैक्ट्स थे क्या वह सही थे, कितने सही थे, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। तो हम सर्वमान्य फैक्ट्स ही आपको इस चैनल पे बताते हैं। और इतिहास का सर्वमान्य फैक्ट्स यही है कि जो खंडेराव होलकर जी की जो दूसरी पत्नी थी पार्वती बाई साहब, जो कि गावड़े परिवार की कन्या थी, वह सती हुई थी। बाकी हालांकि जो भारत की पुराने राजा महाराजाओं की कहानियों में हमें ऐसा पढ़ने सुनने देखने को मिलता है कि राजा का जब अंत होता था तो उनकी पति तो सती होती थी, उनकी पत्नी जो होती थी वह तो सती होती ही थी, उनके साथ में उनके कई नौकर चाकर दास दासियां, यहाँ तक कि पालतू पशु भी उनकी चिता में जल के अपने आप को अपना जो स्वामी है उसके साथ स्वर्ग में उनकी सेवा करने के लिए चले जाते थे, ऐसी मान्यता बताई जाती थी। परंतु दोस्तों, इतिहास में इस तरह के तथ्य को हम काफ़ी खोजबीन के बाद ही हमें कहना चाहिए, क्योंकि भारत का जो इतिहास है उसके तथ्यों के साथ काफ़ी सारी छेड़खानी की गई है और उसको बताने से पहले हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तब उन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, खासकर जो ब्रिटिश मिशनरीज आए थे वह हिंदू धर्म के लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो भारत में सती प्रथा थी उसके आंकड़ों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया। यहाँ तक कि जो ऋग्वेद और हमारे पुराणों में जो उल्लेख है सती का, उसको भी उन्होंने बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके बताया, क्योंकि हमारे पुराणों में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया है कि एक औरत को पति के मरने के बाद सती होना ही है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। जहाँ पर इतिहास में इस तरह के हमें प्रमाण मिलते भी है, वहाँ पर 99% केसेस में जो विधवा थी वह स्वयं अपनी मर्जी से ही अपने पति की चिता में समाहित हुई थी
कुछ इक्का दुक्का केसेस ऐसे जरूर थे जहाँ पे कि परिवार वालों की तरफ से उन्हें फोर्स किया गया। जैसा कि महाभारत में कई लोग उदाहरण देते हैं कि जो राजा पांडु थे उनकी पत्नी जो थी माद्री, वह भी सती हुई थी, परंतु दोस्तों उसके पीछे कारण कुछ और थे और वहां पे उपस्थित ऋषि मुनि और उनके परिवार के सदस्यों ने माद्री को रोकने की भी कोशिश करी थी कि तुम सती मत हो। तो दोस्तों उसके पीछे कारण ये था कि माद्री जो थी वो पांडु की मृत्यु के लिए स्वयं अपने आप को जिम्मेदार मानती थी, इसलिए वह इसके पश्चाताप के लिए ही उनकी चिता में सती हुई थी। और जहां तक सती प्रथा की शुरुआत की बात है तो देवी सती जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, और वह जब भगवान शिव का अपमान किया जाता है उनके ससुर महाराज दक्ष प्रजापति के द्वारा, तब देवी सती अग्निकुंड में समाहित हो गई थी। तो इसमें तो ऐसा कुछ पति के मरने के बाद वाला सती का कुछ प्रसंग नहीं है, तो सती तो यहाँ से चालू हुई थी। हालांकि बाद में कुछ बहुत बाद में यानी कि सन 1000 ईस्वी के बाद में जो कुछ पुराण और ग्रंथ ऐसे लिखे गए जिसमें सती प्रथा का महिमा मंडन भी किया गया था, परंतु कहीं पर भी एक महिला के लिए यह नियम ऐसा लाजमी नहीं बनाया गया था कि आपको सती होना ही है। यहाँ तक कि मनुस्मृति जैसे कि एक बहुत ही रिग्रेसिव ग्रंथ बताया जाता है कई सारे लोगों के द्वारा, उसमें भी यह लिखा था कि जब एक महिला बालिका हो तब वह अपने पिता की जिम्मेदारी है और शादी के बाद वह अपने पति की जिम्मेदारी है, और जब यदि उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह उसके बाद अपने पुत्र की देखरेख में रहेगी। यदि ऐसा होता तो सीधे कहा जाता कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी सती हो जाना चाहिए, परंतु मनुस्मृति में भी यह लिखा गया है कि एक विधवा माँ की जिम्मेदारी उसके बेटे की होती है। तो दोस्तों हमारा जो इतिहास था उसको काफी गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया गया है। यदि आप लोग कहोगे तो मैं सती प्रथा के ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूं, और यदि आप इसके बारे में बहुत ही गहराई से जानना चाहते हो तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है सती, आप उसका अध्ययन कीजिए। उन्होंने हर एक चीज फैक्ट्स के साथ बताई है, ऋग्वेद से लेके आज तक, आज की तारीख तक, कि किस तरह से भारत में सती प्रथा की व्यवस्था रही है, और एक एक चीज इतनी बारीकी के साथ वर्षों के अध्ययन के बाद बताई है कि कोई भी इतिहासकार उसे झुकला नहीं सकता। और उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरह से जो बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश मिशनरी जब आने लग गए तो उन्होंने किस तरह से सती के आंकड़े बढ़ा चढ़ा के बताए। और ये जो कहा जाता है कि सती प्रथा तो अंग्रेजों ने कानून बना के बंद करी, तो दोस्तों कानून तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बनाए गए हैं, जैसे कि मर्डर करने पे भी सजा है, चोरी करने पे भी सजा है, पर ये धड़ल्ले से होते हैं कि नहीं आज के युग में? बलात्कार पे भी कानून है पर वो भी होता है कि नहीं? तो सती प्रथा एकदम से कैसे लुक गई? अंग्रेजों ने तो बताया कि हर साल हजारों यहाँ तक कि लाखों स्त्रियां सती होती थी। फिर आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से यदि हम आज तक देखें तो मात्र 40 संख्या बताई जाती है पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कि 40 महिलाएं सती हुई है। तो यह नंबर इतना कम कैसे हो गया कि जब भारत में तो हर महिला पति की मृत्यु के बाद सती करती थी। तो दोस्तों आप यदि कहोगे तो मैं इस विषय पे एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।